जितना है साल का बजट तेरा पाकिस्तान, उतने का हम यहाँ घास फूस लेते हैं। जितने का बम और गोला तेरे पास रखा, उतना दिवाली पे पटाखे फूक देते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाकिस्तान, उतने आवारा यहाँ कुत्ते भौंक लेते हैं। जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतना तो हम पान खा के थूक देते हैं। तो हेलो मेरे देश को चाहने वालों और तिरंगे को लहराने वालों, मैं ये टॉपिक से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट कुछ नमूनों ने ऐसी हरकत कर दी जिससे मैं मजबूर हो गया ये वीडियो बनाने पर। इसलिए आज हम बैठ गए हैं पेन और पेपर लेकर ये पाकिस्तानी और उनके सपोर्टर्स की माँ चोदने। अभी मैं ऋतिक रोशन की लक्ष्य मूवी देखकर बैठा हूँ, तो देशभक्ति अभी मेरे खून में दौड़ रही है। तो अगर मैं ज्यादा गाली दे देता हूँ या मैं ज्यादा भावुक हो जाता हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर देना भाइयों। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे आतंकवादियों की। ये चारों नमूनों को आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो देखना भी मत, ये लोग उसके लायक भी नहीं है। क्योंकि ये जितने भी नमूने हैं ये लोगों को सब बॉलीवुड से ही जानते हैं। ये सबको जितना भी रेपुटेशन मिला है, जितनी भी फैन बेस मिली है, वो इंडिया से ही मिली है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये अंधभक्त पाकिस्तानियों को लगता है कि गलती हमारे देश की है, हमने अटैक करके शर्मनाक हरकत कर दी है। ये सब स्टोरी जो तुम देख रहे हो, ये सब एक्टर्स ने लगाए हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। और जब हमारे लोग मर रहे थे तब तुम्हारी माँ कहाँ थी, मुझे ये बताओ। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानियों की गांड में गूदन नहीं है भाई, वो खुद टेररिज्म के कंधे में बंदूक रखकर गोली चला रहा है। What would you want to be in future? I would like to be an engineer. Wow, engineer. And you? I would like to be a nurse. Yes, that's good. And ROC, what would you want to be in future? Stand up. Yes, you. Stand up. Stand up. I would like to be a terrorist. इतनी सब रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज पता चली कि पाकिस्तान और मेरे घर में एक चीज सिमिलर है कि हम दोनों के सर पर लोन बहुत ज्यादा है, बट डिफरेंशिएशन यही है कि हम EMI टाइम पर भर देते हैं। क्या बोलता है भाई यार, तू मजा जाती है यार। उनके पास वैसे भी कुछ बचा नहीं है, तो साला गरीब देश पर ना बोलना भी मेरे को बुरा लगता है। आधी GDP तो बकरी और बिरयानी बेचकर आ रही है, और भोसड़ी की हमारे मुल्क में बम फोड़ेंगे साले दिवाली में बम। अच्छा हाँ, तुम लोग तो दिवाली भी नहीं बनाते, सॉरी मैं मजाक कर रहा था। वो तो इतनी वॉर चल गई क्योंकि IMF जो पूरी दुनिया का मुनीम है, उसने तुम्हारे मुंह में पैसे भर दिए, और जो पैसे तुम लोगों ने ड्रोन में लगाए उसमें भी हमारी आर्मी ने तुम्हारे ऊपर मुक दिया। अबे यार भाई, मेरे को तो कभी कभी ना समझ नहीं आता कि हमारी आर्मी इतनी अच्छी है या भैंचोद ये लोग की आर्मी चूतिया है। बट आई नो फॉर द फैक्ट कि हमारी आर्मी इज द बेस्ट, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये हानिया आमिर की स्टोरी देखो तुम लोग एक बार। अब मुझे मालूम है तुम लोग हलाल टट्टू लोग हो, पढ़ोगे नहीं, तो मैं तुम लोगों को इन शॉर्ट समझा देता हूँ। तो वो ये बोलना चाह रही है कि जो जनरल जिसने ये कश्मीर वाला भांग भोसड़ा किया था, ये उसकी गलती है, इसमें नॉर्मल पाकिस्तानियों की क्या गलती है। और वो इंडिया के PM से गुजारिश करती है कि उसके ऊपर जो भी बैन लगे वो हटाया जाए, क्योंकि उसके फॉलोअर्स उसको देखकर मुट्ठी नहीं मार पा रहे हैं। नहीं, ये मुट्ठी वाली लाइन लिखी नहीं है उसने, वो मैं सॉरी मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया था, फ्लो में निकल गई थी, आई एम सो सॉरी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, इंडिया की PM से उसने गुजारिश करी है कि मेरे ऊपर से जो भी बैन है हटाया जाए। इसमें पाकिस्तानियों की गलती नहीं है, इसमें पाकिस्तानी आर्मी की गलती है जो इस्लामिक टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है। अब ये जो स्टोरी है जो मैंने तुमको अभी दिखाया, उस पे ऐसे एलिगेशन लगे कि ये फेक है और ये एडिटेड है। मैंने भी बहुत सारी साइट्स में देखा, तो हर जगह बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियन है, तो इसलिए मैं भी कुछ बोल नहीं सकता कि ये सच है या नहीं। बट मैं एक बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि हानिया सोच एकदम ऐसे ही रही है। तुम लोगों को एक सच बात बताऊं, उसको लौड़ा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, उसको तो बस उसके फॉलोअर्स और फैन फॉलोइंग से मतलब है। और ये जो VPN लगा के उसकी पोस्ट में जाके कमेंट कर रहे हैं, अरे भाई क्या मिल रहा है ये सब करके, कुछ जिंदगी में करना भी है या बस इंस्टाग्राम मॉडल्स को देखकर जिंदगी भर हिलाना है? कोई लक्ष्य बनाओ भाई। कोई लक्ष्य बनाओ भाई यार। ऋतिक रोशन की मूवी देखो, भाई को पहले पता नहीं था क्या करते थे, भाई उठते थे 11-12 बजे, हाथ में जूस आता था, लेकिन भाई ने बोले तुम्हारी माँ की आंख, मैं करूंगा आर्मी ज्वाइन। भाई ने आर्मी ज्वाइन करी, भाई ने परिणीति चोपड़ा नहीं थी, प्रीति जिंटा थी, तो भाई ने प्रीति जिंटा को भी लेके गया और देश को आजाद भी कर दिया पाकिस्तान से। VPN लगाकर पॉन देख ले भाई, लेकिन ये पाकिस्तानियों को सपोर्ट मत कर, सगे तो वो किसी के कभी नहीं थे, और तेरे कमेंट करने से हानिया तेरे ऊपर नहीं बैठ जाएगी। ये जितने भी झटूरे एक्टर्स है, ये लोग फालतू की बकैती चोद रहे हैं, लेकिन अपने देश के साथ लॉयल तो हैं। हमारे देश में देखो तो समझ में आता है कि कितने दोगले लोग रहते हैं भाई बॉलीवुड में, और कितनी फेक लाइफस्टाइल है लोगों की।
शाहरुख खान, सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा, ये तीनों के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, बट इनका इंडिया और फॉरेन में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए इनका नाम मैं सबसे ऊपर रख रहा हूँ। शाहरुख खान तो अभी मेट गाला हो गया है तो उनकी गरम गरम चर्चाएं हर जगह हो रही है, पर वो तो एकदम चुप बैठे हैं। अभी तक बस एक ट्वीट आया है उनके नाम से। और सलमान खान का केस तो बहुत ज्यादा ही खराब है, उससे ज्यादा भी खराब केसेस है, उनके ऊपर हम आगे बात करेंगे और इन्फ्लुएंसर्स पे भी आएंगे, बट अभी हम सलमान खान का थोड़ा सा केस समझ लेते हैं। पता नहीं ये झटुए को अब हीरो का रोल देता कौन है, जो साला देश की असली हीरोज को क्रेडिट नहीं दे पा रहा है, लोग बहनचोद उसको हीरो बना रहे हैं। अरे बजरंगी भाईजान, आपको पाकिस्तान में ही रुक जाना चाहिए था, बॉर्डर क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, आपको तारों के नीचे ही दबा देना चाहिए था। सलमान खान का ट्वीट बाकायदे आया था जब अटैक हुआ था एड्रेस करते हुए, लेकिन उसके बाद जो भी अटैक्स हुए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके ऊपर कोई भी ट्वीट नहीं आया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर अनाउंस किया, उसी क्षण ट्वीट आया, अरे थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। अबे तुम थोड़े से बहन के लौड़े हो क्या? यहाँ के लोग मर रहे हैं कितने सालों से और तुम ऐसे देश के साथ समझौता करना चाहते हो, पीस करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारी मूवी कोई देखता नहीं है, और जो देखता भी है वो ऊपर से थिएटर में थूक के चले जाता है। सलमान खान, शाहरुख खान तो टेररिस्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यार कि तुम दिन भर अपडेट देते रहो, तुम लोगों ने इतना नाम कमाया है तो उसको सही जगह इस्तेमाल करोगे तभी तो कुछ फायदा है ना। अपनी 2 कौड़ी की घटिया मूवी प्रमोट करनी रहती है तो दिन के 3-4 पोस्ट आते हैं, पर जब कुछ सेंसिटिव हो जाता है तो तुम्हारी अचानक से मांच उठ जाती है। मेरे भी 2% सब्सक्राइबर पाकिस्तान से है। मैं भी ये वीडियो बनाने से पहले सोच रहा था कि यार बनाओ या नहीं बनाओ, क्योंकि 27 सब्सक्राइबर मेरे लिए तो मायने रखते हैं, बड़े चैनल के लिए मायने नहीं रखते, बट मेरे लिए 27 सब्सक्राइबर मायने रखते हैं भाई। मैंने भी यही सोचा कि अगर ऐसे टाइम पर अगर अपन देश को सपोर्ट नहीं कर पाए तो कोई काम की नहीं है जिंदगी भाई। चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जो असली हीरो होते हैं ना, वो ये झटुए नहीं होते, वो आर्मी वाले होते हैं। मैं तुमको एक बात बताऊं तो आर्मी में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है, क्योंकि मेरे में वो गूदा ही नहीं है भाई। मेरी गांड में गूदा नहीं, मैं गांड फटियल आदमी हूँ। मैं घर को छोड़ के नहीं जा सकता भाई, मेरे को मेरा घर बहुत प्यारा है, मेरी मिट्टी बहुत प्यारी है, पर जो लोग जाते हैं ना भाई, उनको सल्यूट है भाई। मुझे तो समझ नहीं आता वो क्या मेंटेलिटी लेके चलते हैं। वो जो कर रहे हैं ना भाई, वो हर कोई नहीं कर सकता, और तुमको वो चीज रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये बात पहुंचे कि पाकिस्तान की गलती है और इंडिया की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अब ये मुद्दा वर्ल्ड पॉलिटिक्स तक पहुंच गया है और लोगों को अभी भी नहीं मालूम है कि कौन सही है और कौन गलत। और सैड पार्ट पता है क्या है, कि यही लोग आगे जाके इंडिया के ऊपर मूवीज बनाते हैं, प्रमोशन के टाइम हमारी आर्मी को इतना बढ़ावा देते हैं कि इंडियन आर्मी ये, इंडियन आर्मी वो, पर जब रियलिटी में कुछ होता है तो फिर ये लोगों की ना कोई स्टोरी आती है, ना कोई ट्वीट आता है, बस घर पे बैठ के नगाड़ा बजाते रहते हैं बच्चों के साथ। प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम पर एक कमेंट आया था, वो पढ़ो तुम। नो पोस्ट ऑन सपोर्ट ऑफ इंडियन आर्मी, शर्म करो कुछ। जहाँ तुम रह रही हो वहाँ पे सब सोच रहे हैं कि इंडिया वॉर स्टार्ट किया, बट दैट इजंट द ट्रूथ। योर वॉइस मैटर्स द मोस्ट एज पीपल फ्रॉम आउटसाइड विल लिसन टू यू। इवन मैं भी जब ये वीडियो बनाने के लिए ऑनलाइन सर्वे कर रहा था रेडिट पर, तो इंटरेस्टिंगली यही बात मुझे समझ आई कि बात अब इंडिया और पाकिस्तान की नहीं रही है, बात अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स तक पहुंच गई है। और आधे से ज्यादा लोग आज की डेट पर सोशल मीडिया पर ही रिलाई करते हैं न्यूज के लिए। टीवी न्यूज तो कोई देखता है नहीं। इंस्टाग्राम मीम पेज पर जो न्यूज डल गई वही सच होगी, लोग यही सोचते हैं। और तुम मानोगे नहीं भाई, ये जो मीम पेजेस रहते हैं इतने बिकाऊ रहते हैं मादरचोद। कभी भी मैं बता रहा हूँ, मीम्स पे जो न्यूज आती है भाई, वो चीजों को कभी मत माना करो। इतनी भयंकर तरीके से पीआर चल रही है ना, तुमको मालूम भी नहीं है। ये लोग जिनको मैंने अभी क्रिटिसाइज किया है, वो लोगों ने तो बहुत कुछ बोल दिए भाई, बट दिलजीत दोसांझ ने तो माँ ही एक कर दिया भाई। यार दिलजीत भाई क्यों करते हो यार, इतने अच्छे गाने बनाते हो। हाँ भले वो लिखता करण औजला है, लेकिन गाने गाते तो अच्छा हो ना, तो ये सब क्यों करते हो? हमको मालूम है हानिया आमिर के साथ आपकी मूवी आ रही है और आप अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहते, पर ये कोई टाइम नहीं है ये सब सोचने का। एटलीस्ट सच सच जो ऑन पेपर्स है वही चीजें बोलने में क्यों मौत आती है लोगों को, मुझे ये बात समझ नहीं आती। पाकिस्तान के जो एक्टर से क्रिएटर है वो बहुत अच्छे से फोटो लगा रहे हैं भाई कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ये अच्छा नहीं किया इंडिया ने, बट इंडिया के जो लोग हैं वो भाई इतने फटियल निकलेंगे मुझे कभी लगा नहीं था। अरे चलो ठीक है, ऊपर से ये लोग एटलीस्ट इंडिया को सपोर्ट तो कर रहे हैं, पर ये रणवीर अलाहाबादिया ने तो पूरे देश पर मुंह दिया और सबको साबित कर दिया कि तू साले जेल में ही ठीक था। Dear Pakistani brothers and sisters, I will get hate from many Indians for this, but it is important to be said. Just like many Indians, I don't have hate in my heart for you. Many of us want peace as well. तेरे एनालिटिक्स और तेरे सब्सक्राइबर को पीस चाहिए, इसलिए तू ये सब भांग भोसला कर रहा है। Whenever we meet Pakistani, you invariably welcome us with love. But दिल से सॉरी अगर लग रहा है कि हम नफरत फैला रहे हैं। The Indian who have met Pakistanis understand you. भाई मेरे को तेरा नहीं मालूम, लेकिन मैं तो नफरत फैला रहा हूँ, और इंडिया के जितने भी नेटिजन है
है ना, सब तो नफरती फैला रहे, पता नहीं ये क्यों लन चूस रहा है पाकिस्तान का। बट बोथ इंडियन एंड पाकिस्तानी मीडिया न्यूज चैनल्स आर currently spreading lies. Most of our populations want peace for the innocent near the border, but India also want to end Pakistan military and ISI state-sponsored terrorism. एक final चीज, all terrorists that have been caught over the years are originally from Pakistan. Your military leaders attending the state funeral led by Muhammad, brother of the Jaish-e-Mohammed chief. Your defense minister Khwaja recently admitted the state's mother terrorism on Sky News. But I care about you, not them. That's why this is not India people versus Pakistani people. This is India versus Pakistani military and ISI. तुम लोगों को लग रहा है अगर कि ISI एक कोई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है या एजेंसी है तो तुम लोग सबसे गलत फहमी में हो। बहनचोद वो भी बस एक टेररिस्ट ग्रुप है जो पेपर्स में सही है। Hope peace prevail in the long term, inshallah. एक यार हिंदी का वर्ड नहीं होता, एक यार बहुत अच्छा हिंदी का वर्ड होता है ना, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। तेरी माँ चोद दूंगा किलोमीटर के हिसाब से पाकिस्तानी साले। तू पॉडकास्ट में तो इतना ज्ञान चोदता है कि इंडियन आर्मी ये, हमारा हिंदुस्तान ऐसा, लहसन मिर्च, और फिर हम्बल बनने के चक्कर में भाई ने सोचा कि पाकिस्तान को सब गाली दे रहे तो मैं तारीफ कर देता हूँ, लाहौर की फातिमा तो चूपा लगा ही देगी। ऑडियंस तो चूतिया है ना, वो लोगों को दिमाग थोड़ी होता है। रणवीर भाई ने यही सोचा, बट उन्हीं का खेल उनको उल्टा पड़ गया और 100 गाली खाने के बाद पोस्ट डिलीट करना पड़ गया। पर पोस्ट डिलीट करने से पहले ही बहुत ज्यादा बवाल मच गया था, इसलिए डिलीट करने से उसके ट्रेसेस खत्म नहीं हो गए। रणवीर भाई मेरी बात को समझो। फिर गांड फटी तो कोशिश भी करी, दर्जी ने फटी गांड सिलने की। फिर भाई चले गए इंटरनेशनल न्यूज पर और सरप्राइजिंगली लोगों ने बहुत जल्दी उसके ओपिनियंस बाय भी कर लिए। मुझे नहीं पता क्यों कर लिए यार, बट कर लिए। अबे जो पाकिस्तानी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसी पोस्ट डाल सकते हैं उसको लौड़ा फर्क पड़ता होगा कि देश में क्या चल रहा है। उसको अपनी रीच प्यारी, उसके सर पैर के पॉडकास्ट प्यारे और निक्की शर्मा प्यारी, देश की माँ का भोसड़ा। मुझे आपके लोगों से पता है क्या समझ आता है, जो आपका आर है उधर आर पे एक लाइन की जगह एक एरो है, वो ऊपर दिखा रहा है, उसका 2 मीनिंग है। पहला ये है कि ये लोगों की डिजाइनिंग बहुत खराब है। दूसरा, रणवीर को उड़ता तीर गांड में लेने में बहुत मजा आता है। उड़ते तीर की बात हो और पायलट की बात न हो तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हमारे जहाज जैसे पायलट ने भी अपनी कंट्री को सपोर्ट करने के लिए अपने ब्रांड पर PKMKB के नाम से कूपन कोड चला दिया। अरे क्या करते हैं भाई लोग यार। चलो अगर आज लक्ष्य चौधरी, डैंक ऋषु ऐसे बंदे कुछ कर देते तो समझ भी आ जाता, मैं बाय भी कर लेता। पर भाई ये बंदा 2 बच्चों का बाप है, IIT खड़गपुर से इसने सिविल इंजीनियरिंग करी है और DO से लॉ की डिग्री भी करी है। अब भाई ये तो इतनी आयरनी वाली बात है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी ये सब चीजें कैसे कर सकता है। और इससे बड़ी आयरनी की बात मैं तुमको बताऊं, वो कूपन कोड अभी भी चल रहा है। चलो ठीक है यार, तुमसे गलती हो गई, तुमने गलती से बोल दिया, मजाक मजाक में तुमने लिख दिया कूपन कोड, डाल दिया अपनी साइट पर जब तुम्हारे लौड़े लग गए, तुमको लोगों ने गाली दे दिया, तब तो हटा दो भाई। अभी भी चल रहा है यार, ये क्या मजाक हो रहा है भाई। और तुम अगर मेरी बात नहीं मानते ना तो इसकी साइट पर जाओ, कूपन कोड लिखो और सही में तुमको डिस्काउंट मिल भी जाएगा। और ये लोगों ने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया है, मैं हंसूं या रोऊं या इनके ऊपर आइटम बॉम्ब गिरा दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और आपकी और मेरी मॉमी अपूर्वा किड इन्फ्लुएंसर ने ये चीज से रिलेटेड एक भी पोस्ट गलती से भी नहीं डाली, ना कुछ बोला गया ना कुछ डाला गया। जो सबसे निचले क्रम के खराब इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, वो लोग ये होते हैं। तुम्हारी फैन गर्ल्स तुम्हारे ओपिनियंस मांग रही है अपूर्वा, वेयर आर यू अपूर्वा। भाई जो लड़कियां सपोर्ट करती है ना इसको, मेरे को तो भाई उन पर दया भी आती है और हंसी भी। पर इसके जो सपोर्टर्स होते हैं ना, वो भी इसी की तरह नासमझ और कलेशी होते हैं, इसलिए उनको बोल के कुछ फायदा नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहो। हमारे आशीष भाई को देखो, देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी से बचने के बाद आशीष भाई लाइव आकर बोल दिए कि पाकिस्तान की माँ की मम्मी। और पब्लिक और मैं तो बहुत खुश हो गए भाई, ऐसे ही पाकिस्तान को गाली देते रहो यार, मन को बहुत सुकून मिलता है। आशीष भाई के अलावा एक और बंदा है जिसने मुझे बहुत खुश किया है और उसका नाम है हर्षवर्धन भाई राणे। हाँ वही शर्म तेरी कसम वाला हीरो। भाई ने एक मूवी करके जितने पैसे नहीं कमाए होंगे ना, उतनी एक मूवी ठुकरा के इज्जत कमा ली है। उसके साथ जो एक्ट्रेस थी मावरा, तो उसने इंडिया को कावर्ड बोली और बोली कि हमारे देश के लोग मारे गए हैं, लसन। तो हर्षवर्धन भाई ने सीधा रिप्लाई किया कि तू औकात में रह ले रे, मेरे देश को कुछ बोलेगी तो सुनता नहीं बैठूंगा, ले तेरी मूवी, ले तेरा पाकिस्तान के फॉलोअर्स, माँ का भोसला नहीं करना मूवी। हर्षवर्धन भाई ने इतना अच्छा काम किया है ना, मेरा चेयर से उठ के रोडी सल्यूट देने का मन कर रहा है, लेकिन मैं अभी दे नहीं सकता कि नहीं तो मेरा फ्लो बिगड़ जाएगा और गुस्सा कम हो जाएगा। और एक आउट ऑफ कॉन्टेस्ट मीम मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ यार, मैं एक बिहारी के ऊपर है, वो तुम देख लो प्लीज। मोदी जी को बोलना कि पाकिस्तान पर हमला करे तो वहाँ के लड़का सब तहस नहस कर दे, लेकिन लड़की सबके बचा के रखेगा। बिहार में ऑर्केस्ट्रा में नचाएंगे। तो अगर मोदी गवर्नमेंट की भाई की बात सुन ले तो पूरा मर्द समाज खुश रहेगा और वहाँ की लड़कियां पाकिस्तान से तो ज्यादा ही सेफ रहेगी मेरे हिसाब से, आई गेस। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे MP भेज दो भाई, हम लोग पोहा और सेफ खिला के इतनी अच्छी खातिरदारी करेंगे ना, इंडिया के सिटीजनशिप ले लेंगे वो लोग। ये वीडियो मैं एक्चुअली बनाने नहीं वाला था, मैंने सोच के रखा था कि ये टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट एक्चुअली कल हुआ क्या कि कल बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी इंदौर में और बादल भी बहुत तेज गरज रहे थे और बहुत
अनयूजुअल गरज रहे थे, जैसे नॉर्मली बादल गरजते हैं ना, वैसे नहीं गरज रहे थे। आवाजें ऐसी आ रही थी कि बाजू में ही कुछ गिर रहा होगा। और मैं तुमको सच बताऊं भाई, मेरी इतनी भयंकर गांड फट गई ना, मुझे लगा भाई मेरा टाइम आ गया है, तो इसलिए मैंने भाई मैसेज कर दिया कि मेरे को अजीब सी आवाज आ रही है। मैं भाई भगवान को याद करने लग गया था, इस कंडीशन में आवाज आ रही थी। उस टाइम मुझे ना थोड़ा बहुत तो रियलाइज हुआ कि यार शायद ना लोग सही में बहुत ज्यादा सफर करे, क्योंकि मैं तो एमपी से हूँ ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है ये चीज को लेकर। जो बॉर्डर में रह रहे वो लोगों के टेंशन है, तो मैंने कभी वो फील नहीं किया। बट जब कल मैंने वो चीज फील किया ना, तो मेरे को सही में समझ आया कि भाई लोगों का दर्द क्या होता है, लोग क्या फील कर रहे हैं बॉर्डर पर। इतना आसान नहीं होता है भाई ऐसे सिचुएशन में खुद को हैंडल करना, अपने घर वालों को सेफ रखना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। और अपन लोग ये चीजों को मजाक में ले रहे हैं, और ये चीज मजाक में नहीं ले सकते मेरे हिसाब से। और बात ये भी है ना कि भाई हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई है, जो कंट्री ऑलरेडी कर्जे में डूबी हुई है। तो शायद हम जितना खुश हो रहे हैं उतना हमको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर हमारी चाइना या यूएसए के साथ लड़ाई होती है तो हमको भी मालूम है कि भाई हम नहीं लड़ पाएंगे वो वॉर। हमारे पास कैपेबिलिटीज है, बट इतनी भी अच्छी कैपेबिलिटीज नहीं है कि हम यूएस चाइना से लड़ाई कर सकें। और शुक्र बनाओ हम इंडिया में रहते हैं और मामला अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ है कि कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा बड़ा एक्शन ले। तो सीरियस नोट पे मैं वीडियो खत्म नहीं कर सकता भाई, लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पाकिस्तानियों को मैं एट द एंड ऑफ द डे ये बोलना चाहता हूँ कि तो अब मैं चलता हूँ कूलर में पानी और अपनी ईएमआई भरने, और आप लोग पाकिस्तान के फ्लैग पर चप्पल मारना बंद करो। आप एक काम करो, चप्पल मेरे सब्सक्राइब बटन में मारो। हमको ये साल 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं भाई लोग। और अगर कोई पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहा है तो ये वीडियो दिल पर जरूर लेना, और हो सके तो गांड में भी ले लेना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, जब तक आप अपूर्वा मम्मी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था वो देखना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही भाई लोग, बाय, गुड नाइट, शब्बा के।